हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि जो संविधान जो है भारत का, ये क्या है? लिखित है कि संघीय है या फिर एकात्मक है या फिर परंपराओं पर आधारित है? जो भारत का संविधान है, इन चारों ऑप्शनों में क्या है? ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहा होगा तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो हमारा भारत का जो संविधान है ना, ये लिखित भी है और संघीय भी है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 1 और 2 जो है बिल्कुल सही है। हमारा भारत का जो संविधान है वो लिखित भी है और संघीय है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है? सबको पता होना चाहिए कि भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ। तो ये हुआ 26 जनवरी सन 1950 को। ध्यान में रखिएगा, जब भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? भारतीय जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या डॉक्टर V.R. अम्बेडकर थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि संविधान की रूपरेखा किसने बनाई? जो हमारा संविधान है उसकी रूपरेखा किसने बनाई? तो ये क्वेश्चन सबको पता होगा। तो ये बनाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? ठीक है, भारतीय संविधान के जो प्रारूप निर्माण जो है बनाने में संविधान का सबसे मतलब योगदान जो है किसका था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम सन 1935 का। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि निम्न देशों में किससे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? निम्न देशों में से किससे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? अमेरिका से, कनाडा से, पूर्ववर्ती सोवियत संघ से या फिर यूनाइटेड किंगडम से? तो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए पूर्ववर्ती सोवियत संघ से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? ये तो सबको पता होगा। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो याद रखिएगा 22 भाग हैं और अनुच्छेद कितने हैं? 395। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि एक भारत है एक क्या है? हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र है या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि भारत सरकार का रूप है, कैसा रूप है? राजतंत्रीय या फिर तानाशाही है या संसदीय है या फिर अध्यक्षीय है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, संसदीय है। ठीक है, भारत सरकार का रूप जो है कैसा है? संसदीय है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? ठीक है, आर्टिकल 1 क्या बताता है? भारत को क्या बताता है? एक अर्ध संघीय राज्य या फिर एक एकात्मक राज्य या फिर एक राज्य संघ या फिर एक संघीय राज्य? तो क्या बताता है? आर्टिकल 1 क्या बताता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, एक राज्य संघ, ठीक है, घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास हो या फिर भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है
या भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है, इन चारों में से कौन सा है? भारत एक गणतंत्र तंत्र है। गणतंत्र तंत्र है, इसका मतलब क्या होगा? गणतंत्र है। और इसका अर्थ क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सरकार की वो व्यवस्था जो जनता द्वारा निर्मित होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमारे संविधान में किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है वो संविधान में किस भाग में किया गया है? तो भाग तीसरे में किया गया है। ध्यान में रखिएगा, भाग तीसरे में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि संविधान का 17वां अनुच्छेद जो है वो क्या बताता है, क्या करता है? तो ये हमको बताता है सी नंबर, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है संविधान का 17वां अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार विधिक संरक्षण प्राप्त है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18 का ए नंबर, दोहरे दंड से संरक्षण। ठीक है, संरक्षण। उसके बाद आते हैं 19 पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 21 में है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो है किसी कारखाना या खान या किसी अन्य पारिसंकटम नियोजन हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद में है? इस अनुच्छेद में है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 24 में। ठीक है, अनुच्छेद 24 में है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? धर्म की स्वतंत्रता यानी आप किसी भी धर्म को माने, तो ये किस अधिकार मतलब किस अनुच्छेद में है? धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 25 से 28। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक जो है किस अधिकार के माध्यम से अदालत में जा सकता है? ठीक है, कोई भी अधिकार है, अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो उस नागरिक को किस अधिकार के माध्यम से अदालत ले जाया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, संवैधानिक उपचार का अधिकार। उसके बाद आते हैं 23 पे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो सी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि निम्नलिखित रीट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है? सशरीर प्रस्तुत करो। निम्नलिखित में रीट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है? सशरीर प्रस्तुत करो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय आदेश या क्या है यहाँ पे, एक मिनट, या लेख, हाँ, या लेख यानी कि रीट जारी करते हैं, इनमें से कौन सा रीट नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, पांडुलिपि। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मौलिक अधिकार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 27 क्वेश्चन की ओर की शिक्षा का अधिकार कानून जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान प्रदत्त करता है, देता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 6 से 14 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है क्या? भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कानूनी अधिकार। ठीक है, क्या हो गया, क्या हो गया है, क्या रह गया है? कानूनी अधिकार। अब बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की ओर कि निम्न में कौन सा भारत एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, संपत्ति का अधिकार जो है भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में सभी यानी कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्था और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें और करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उन्हें अछूत बनाए रखें। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, मौलिक कर्तव्य है हमारे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा तो शेयर कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और अभी तक मेरे चैनल से मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भूल गए हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।